भारत पाकिस्तान में जंग के हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। वहीं छुट्टी पर गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लौटने के आदेश भी दे दिए गए हैं। यानी कहा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव में अब मध्य प्रदेश हाई अलर्ट मोड पर है। नमस्कार, आज के भोपाल डायरी के इस एपिसोड में तफ्तीश से बात करेंगे इस खबर पर और जानेंगे मध्य प्रदेश की कुछ और जरूरी खबरें। मेरा नाम है आयुष शुक्ला और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। भारत पाकिस्तान में जंग के हालातों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। वहीं छुट्टी पर गए सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। इसे लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें साफ कहा गया है कि परिस्थितियां सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े हुए विभागों के अधिकारी और फील्ड में पदस्थ कर्मचारी अवकाश पर न जाएं। इसके बाद डीजीपी ने एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी की बैठक ली। उन्होंने प्रदेश की अपडेट सुरक्षा व्यवस्थाओं, नागरिक सुविधाओं की स्थिति एवं विभागीय समन्वय की समीक्षा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा परम धर्म है और ताजा हालातों को देखते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी नागरिक सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियाती कदम तत्काल उठाएं और राष्ट्र विरोधी किसी भी प्रचार पर सख्ती से अंकुश लगाएं। नागरिकों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए प्रेरित और सूचित करें। सीएम ने सभी विभागों को अपनी अपनी सेवाओं को सुदृढ़ करने और केंद्र एवं राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, अग्निशमन सहित आपदा प्रबंधन से जुड़ी अन्य सेवाओं को मजबूत कर लें, आपसी तालमेल और बेहतर करें। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए सभी विभाग तत्परता और सजगता से तैयार रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने फील्ड में तैनात अभी रेंज के एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी और छुट्टी पर गए अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल लौटने के आदेश दिए। उन्होंने हालात सुधरने तक छुट्टियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। उन्होंने सुरक्षा प्रबंधनों के साथ पुलिस अफसरों को अफवाहों से बचाव के लिए फोकस कर काम करने को कहा। सघन चेकिंग, हर वक्त अलर्ट मोड पर रहने और छोटी से छोटी सूचना पर एक्शन लेने के लिए निर्देश अफसरों को दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया। यानी अब भारत और पाकिस्तान की जंग के बीच मध्य प्रदेश हाई अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार खड़ा दिखाई दे रहा है। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने गुरुवार को मंत्रालय में 2 अहम समितियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय खुद की आमदनी बढ़ाने के लिए आदर्श रेवेन्यू मॉडल तैयार करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपनी बचत को छोटे और लंबे समय के लिए सही जगह निवेश करे ताकि आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों पर भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह काम नियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के तय मानकों के अनुसार किया जाए। इस बैठक में विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट की सिफारिशों का विभागीय परीक्षण किया जाएगा और जरूरी बदलाव लागू किए जाएंगे। इसी बैठक में प्राध्यापकों की भर्ती, पदोन्नति और पेंशन से जुड़ी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी। इसमें सुझाव दिए गए कि कॉलेजों की तरह विश्वविद्यालय में भी एक जैसे नियम लागू किए जाएं। इंदर सिंह परमार ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो पाएगा जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जरिए ही देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है और इसके लिए जरूरी है कि हमारे विश्वविद्यालय मजबूत और आत्मनिर्भर बने। भोपाल में आपात स्थितियों के दौरान चेतावनी देने वाले 1971 से चला आ रहा सायरन सिस्टम अब बदला जाएगा। प्रशासन ने इस दिशा में कदम उठाते हुए शहर के प्रमुख इलाकों और बाजारों में नया सायरन सिस्टम लगाने की योजना तैयार कर ली है, जिसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सीधा जोड़ा जाएगा। हाल ही में हुए मॉक ड्रिल में सामने आया था कि पुराना सायरन सिस्टम कई इलाकों तक आवाज नहीं पहुंचा सका, जिससे उसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठे। प्रशासन ने इस फीडबैक के आधार पर नए और अधिक प्रभावशाली सिस्टम की जरूरत महसूस की। नए सिस्टम को न सिर्फ तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जाएगा, बल्कि इसकी उपयोगिता को लेकर स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाएगा।
उन्हें बताया जाएगा कि सायरन का क्या महत्व है, किस स्थिति में यह बजाया जाता है और इससे जुड़ी सावधानियां क्या है। मॉक ड्रिल के दौरान यह भी पाया गया कि कई जगहों पर लाइट बंद नहीं हुई, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही। प्रशासन अब इस दिशा में भी जन जागरूकता अभियान चलाएगा ताकि आपात स्थिति में हर नागरिक सही प्रतिक्रिया दे सके। देश में जल संसाधन प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझेदारी में तैयार की जा रही ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज परियोजना न केवल तकनीकी रूप से एक अनूठा मॉडल है, बल्कि यह भारत की पहली भूमिगत जल भंडारण परियोजना भी होगी। भारत में पहली बार ऐसा जल प्रबंधन मॉडल आकार ले रहा है जो न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से अनूठा है, बल्कि इसके जरिए दो राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाखों किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने जा रही है। शनिवार को भोपाल में इस परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच MOU साइन किया जाएगा। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मध्य प्रदेश आएंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बैठक करेंगे। दोनों राज्यों के MOU के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगा। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना ताप्ती नदी के बाढ़ के पानी को दो चट्टानों के बीच स्थित 250 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक बजाड़ा जोन में भूमिगत स्टोर करेगी। यह भूवैज्ञानिक संरचना जल संरक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इससे 50 किलोमीटर के दायरे में हर साल भूजल स्तर में लगभग 2 मीटर तक वृद्धि संभव हो सकेगी। जाते जाते मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी जानेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 12 मई तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा। इनमें से 2 दिन तो पूरे प्रदेश में ही मौसम बदला रहेगा। शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में तेज आंधी चली। रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट बताया गया था। इधर खरगोन जिले में बेमौसम बारिश और आंधी से किसानों की तैयार आम, केला व पपीता की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नर्मदा के पट्टी, कसरावद और महेश्वर क्षेत्र में केली की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है, जहां 30% फसलें प्रभावित हुई हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, टर्फ और साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। गुरुवार को कई जिलों में मौसम बदला रहा। 12 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहने का अनुमान बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मई के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मौसम विभाग की माने तो मई महीने में ग्वालियर, छतरपुर, नरसिंहपुर, निवाड़ी, मैहर, टीकमगढ़, भिंड, दतिया, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, मुरैना, राजगढ़, रायसेन, शाजापुर, श्योपुर कला, शिवपुरी और विदिशा जिलों में पारा 45 डिग्री या इससे भी ज्यादा रहने का अनुमान है। इनमें से ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ मालवा, निवाड़ी के कुछ शहरों में भी तेज गर्मी रहेगी। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जा सकता है। तो भोपाल डायरी के आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपके लिए सारी खबरें लिखी थी हमारे साथ आयुष पंडागरे ने। मैं आयुष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलते हैं भोपाल डायरी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ आप बने रहिए। शुक्रिया।